मुझे लगता है नई मशीनों के साथ में भी जीने की आदत होनी चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो मारुति 800 अभी भी जिंदा रहती। देसी अंदाज मिलने वाला है, फिनिश वैसी नहीं दिखेगी जैसे अब आपको मिल गई है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ दो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। बेसिकली एक ही मोटरसाइकिल, लेकिन मुझे दो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। जिसके साथ मैं बैठा हूँ एक पुरानी पीढ़ी हो गई है और ये नई नवेली, युवा, उत्साही, उमंग सब कुछ इसमें दिखने वाला है। और ये दोनों ही बुलेट 350 हैं। मेरे साथ स्टैंडर्ड बुलेट है ये वाली, जिसे देखकर लोग खुश हुए, पागल हुए, इमोशन बनाया, बहुत सारी चीज़ें कर डाली, क्लब बनाए, कहाँ कहाँ राइड कराए, लेह लद्दाख कराए। और अब ये आ गई है। बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना एक कंपैरिजन टेस्ट किया जाए, क्योंकि ज़माना बदलता रहता है, ज़माना रुकता नहीं है। और जो लोग नहीं बदलते हैं, समय के साथ कदम ताल नहीं मिलाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो अपग्रेड तो ज़रूरी होते हैं अगर आप किसी सिस्टम को आगे रखना चाहते हैं। तो भैया ये पीछे रह गई है, लेकिन मैं इस पर अभी भी बुलंदी के साथ बैठा हूँ और नई सड़क पर और नई रफ्तार और नई उमंग के साथ में अब ये 2023 न्यू बुलेट आ गई है। दोनों में क्या कंपैरिजन है? क्या सच में जो लोग बोल रहे हैं वो सही है? और क्या सच में आपको इन दोनों में देखकर जब समानताएं ढूंढेंगे तो निराशा होने वाली है? इस कंपैरिजन टेस्ट में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड बुलेट की, जो थोड़े दिन पहले उसके लॉन्च होते ही पुरानी हो गई है। तो इसमें क्या कुछ मिलता था? ये हेडलैम्प सबको पसंद था और ये सैल्यूट करता हुआ स्टाइल क्रोम कुछ इस तरीके से यहाँ पर गोलाकार जो दिया गया है, ये भी अच्छा लगता था। और यहाँ पर देखिए लोग किस तरीके से अपना इमोशन व्यक्त करते थे। धार्मिक आस्थाएं भी यहाँ पर नजर आएंगी और शिव शंकर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। साथ में ये देखिए लाइटें दो इस तरीके से, मतलब एक अंदाज था, एक उमंग था इसका, वो जो अलग स्टाइल में दिखता था। और हेलोजन के साथ ये टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिए गए थे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 130 mm का इसका ट्रैवल होता है, बहुत अच्छे से अपना काम कर जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 19 इंच का टायर प्रोफाइल, लेकिन थोड़ा सा देसी अंदाज यहाँ पर आपको दिखने वाला है। और पूरा का पूरा मेटल पार्ट कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको 270 mm का डिस्क मिलता है। सामने ही डिस्क मिलता था, पीछे डिस्क नहीं मिलता था, स्पोक के साथ में आती थी। और यहाँ पर ये वाला अंदाज पूरा इन्होंने रखा हुआ था। ये कैसा लगा आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सबके पास में बुलेट होगी। मैं चाहता हूँ वो लोग साथ में अपने भाइयों को या जिनके पास ये बुलेट रही है उनको टैग भी करते रहें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वो लोग भी इसको देखें और वेरीफाई करें। अब जब पीढ़ी बदली, ज़माना आगे गया, तो क्या मिला अब वो दिखाता हूँ आपको। तो भैया नई बुलेट में क्या मिलता है जो 2023 में अब आ गई है? तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी समानताएं इनकी उन मोटरसाइकिलों से हैं जो इसके पहले अस्तित्व में है, जैसे कि मीटियोर हो गया, क्लासिक हो गया। तो ये टर्न इंडिकेटर कुछ वैसा ही मिल जाएगा। हेडलैम्प यूनिट रखा वही गया है, क्रोम वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन कुछ इस तरीके से मिल जाता है। क्रिस्टल एंड क्लियर आपको लगने वाला है। साथ में इसको नहीं हटाया गया है, क्योंकि बुलेट के फील को यहाँ से गायब करने की एकदम कोशिश नहीं की कंपनी। तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। और ये अच्छा सा आपको एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामकता देखते हुए आपको समझ में आने वाला है। हालांकि ये चेंज बिल्कुल नहीं है, ऐसा टाइप का चेंज नहीं है कि आपको अलग से प्रतीत हो। कलर, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो मैट फिनिश दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग और अच्छी लग रही है। और यहाँ पर ब्लैक व्हील मिल रहा है, जिसपे आपको जो स्पोक मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। और ये टायर प्रोफाइल आपको 190/19 का मिल जाता है। यहाँ पर आपको डिस्क मिलता है जो कि उससे बड़ा है, 300 mm के आसपास का है। और रियर में भी यहाँ पर, क्योंकि ड्यूल चैनल एबीएस मोटरसाइकिल है, टॉप वेरिएंट में ड्यूल चैनल में मिलती है, सिंगल चैनल मिलता है जब आप इसके बेस वेरिएंट की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक अलग दुनिया बसाने की इसने कोशिश की है, बताने की कोशिश की है मैं बुलेट हूँ, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन जो चाहिए थे वो मेरे में किए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर सारी गार्ड वगैरह इस तरफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो शॉकर मिलते हैं, ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं और क्रोम में आपको मिलते हैं। ये सब कुछ चीज़ें वही रखी गई हैं जो आपको पहले भी मिलता रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल बदलने की यहाँ पर कोशिश की है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला केज रखा गया है, लेकिन उसमें आपको क्या है, क्रोम के साथ मिलता था, स्टील बॉक्स एक मिलता था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से दे दिया गया है। इंजन, क्योंकि जे प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो इंजन अब आपको इसमें मीटियोर या क्लासिक वाला बोले तो वो वाला मिल जाता है, जो कि 20.2 bhp की शक्ति देता है और 27 Nm का टॉर्क देता है। और गियर पैटर्न पूरा वही रखा गया जिस तरीके से आपको उसमें मिलता रहा है। थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव करने की, इन्हांस करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको कलर वाइज थोड़ा सा डिफरेंस लगने वाला है। बुलेट 350 ये सब कुछ रखा गया, मतलब
स्ट्रक्चर से एकदम छेड़छाड़ नहीं की है, स्ट्रक्चर पूरा वही रखा गया है, दिक्कत देने की कोशिश की गई है। टैंक साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया गया क्योंकि पहले 13.5 आता है, इसमें 13 लीटर आता है और रॉयल एनफील्ड इस तरीके से ये मिल जाता है। पहले भी यही आता था इस तरीके से ही। और यहाँ पर ये लकीरें आप देख रहे हैं, ये क्राफ्ट की जाती हैं बेसिकली। हमने आपको फैक्ट्री वाले वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से इसे हाथ से डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये बुलेट भी इथेनॉल पेट्रोल मतलब इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है उससे चल सकती है, तो इसका भी जिक्र किया गया है। नए मानक हैं, नए मानक के हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश की गई हैं और काफ़ी कुछ हद तक इसमें एग्जीक्यूट किया गया है। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको बुलेट स्टैंडर्ड बुलेट जिसके पहले वाली थी उसमें क्या चीज़ें मिलती थी। तो देख लीजिए भैया, स्टैंडर्ड बुलेट हो सकता है कि आपके जहन में ना हो, जो चलाते हैं उनको तो पता ही है, बट थोड़ा सा कंपैरिजन में समझना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड बुलेट में सारी गार्ड वगैरह कुछ इस तरीके से, मतलब आपको एक देसी अंदाज मिलने वाला है। फिनिश वैसी नहीं दिखेगी जैसे अब आपको मिल गई है। तो यहाँ पर नट बोल्ट काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल वगैरह दिखने का, ये सारे बोल्ट वगैरह देखने को आपको मिल रहा है। सीट का पैटर्न अगर देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर मिलता है, थोड़ा सा प्रीमियम आपको मिल जाता है जब आप नई बुलेट की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर पूरा अंदाज, मतलब इंजन का जो पैटर्न है, क्योंकि इसमें जो इंजन मिलता है 19.1 bhp की शक्ति देता है, इसका टॉर्क ज़्यादा था, 28 Nm का इससे टॉर्क निकलता था। लेकिन अब ये इंजन गायब हो गया है और अब जे प्लेटफॉर्म पर आते ही नए इंजन की तरफ बढ़ गए। जो इनका इंजन उन्होंने क्लासिक में यूज़ किया है, मीटियोर में यूज़ किया है, वो दे दिया है उन लोगों ने अपनी नई बुलेट 350 में। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अब आपको कैसी लग रही है, कौन सा अच्छा लग रहा है, वो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ हमारे बंदे क्या सोचते हैं। ये सब आपको चेंज मिलेगा, मतलब आपको स्टाइल तरीका सब कुछ वही मिलेगा, लेकिन नए ज़माने के हिसाब से जो चीज़ें दी गई हैं उसमें आपको नए बुलेट में वो प्रतीत होने वाला है। तो यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सा उभार के रख दिया गया है, तो उस तरह से उस अंदाज में दिया गया है। टर्न इंडिकेटर वगैरह जो दिए गए हैं यहाँ पर, वो थोड़ा सा उभार कर दे दिया गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं इस स्टैंडर्ड बुलेट का रियर प्रोफाइल। स्टैंडर्ड बुलेट की बात करें तो यहाँ आपको इस तरीके का, आप सब भली भांति से परिचित हैं, इस तरीके का टेल लैंप और टर्न इंडिकेटर मिलते थे और अब ये पूरी तरीके से बदल गए हैं। आपको जो नई बुलेट में 350 में मिल रहा है वो पूरा कंप्लीट यूनिट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, उनकी जो किसी और मोटरसाइकिलों में आपने देखा जैसे क्लासिक हो गया, मीटियोर हो गया, वहाँ से उठाकर उसमें लगा दिया है। नई बुलेट 350 में रियर पूरी तरीके से आपको चेंज मिलने वाला है। तो ये आपने मीटियोर वगैरह में देखा है, तो वही उठा के यहाँ पर डाल दिया गया है। और अगर आप क्लासिक 350 यानी कि स्टैंडर्ड बुलेट की बात करेंगे तो वहाँ पर एक अलग स्टाइल में देसी अंदाज में सब कुछ चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन ये अंदाज वही रखा गया है जो आपको ग्रैब रेल मिलता है ऐसे ही पकड़ने वाला यहाँ पर रखा गया है। और साथ में एक चीज़ है, इसमें क्या किया गया है, इसे खोलना आसान करने के लिए यहाँ पे एलन की का सहारा आप ले सकते हैं। यहाँ से नट बोल्ट गायब कर दिए गए हैं। सीट की अगर बात करें तो सीट वही रखिएगा, मतलब स्टाइल वही दिखेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुलेट है वो थोड़ा डाउन थी और यहाँ पर आपको पूरा थोड़ी सी फ्लैट सीट देने की कोशिश की गई जिससे और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। तो सीट की कुशनिंग वगैरह, अगर स्टिचिंग वगैरह देखेंगे तो प्रीमियमनेस का भी ध्यान रखा गया है। तो ये वाला साइड आपको देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो लोग दुखी हुए हैं वो भी बताऊँगा वजह। तो यहाँ पर आपको किक नहीं मिलता है, मतलब बुलेट 350 से किक गायब कर दिया गया है। और वो किक इमोशन था क्योंकि उससे लोग चोट खाते थे, याद रखते थे, लेकिन यार अब वक्त बदल चुका है। मुझे लगता है नई मशीनों के साथ में भी जीने की आदत होनी चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो मारुति 800 अभी भी जिंदा रहती। तो और क्या चीज़ें मिलती हैं, साइलेंसर आपको यहाँ पर नया मिल जाता है, एकदम बदला हुआ है, उसके जैसे नहीं मिलेगा। फुटपैक वगैरह आपको एक नए स्टाइल में थोड़ा सा यहाँ पर रॉयल एनफील्ड, क्योंकि थोड़ा बेसिक मिलता था पहले अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे। और वैसे ही आपको ब्रेक पैड भी मिल जाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, और पूरा अंदाज काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और पीछे भी आपको यहाँ पर डिस्क मिलता है क्योंकि ये डुअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे एक प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल बनाती हैं। लेकिन जो अपग्रेड होता है, मतलब समय के साथ बदलते रहना चाहिए, जहाँ पर अपडेट की ज़रूरत पड़ती है वो अपडेट दिखने वाला है, वो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। आइए अब आपको दिखाता हूँ साइलेंसर वाला साइड और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी जो अब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आई। तो भैया अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड बुलेट का साइड प्रोफाइल। तो ये साइलेंसर आपको इस तरीके से मिलता था, पूरा क्रोम में लिपटा हुआ, कैटलिक कन्वर्टर वगैरह इसमें आ गया था BS6 बनाने के लिए। किक मिलता था, वो किक बहुत बड़ा इमोशन था लोगों से, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि उससे लोग चोट खाते थे, लगाते थे, तो उनको मज़ा आता था। इंजन यहाँ पर आपको जो मिल रहा है कुछ इस तरीके से कर दिया गया है, तो दिखता ही अलग अंदाज में था, जो कि आपको बुलेट 350 में 2 रंगों में मिलता है। एक तो आपको क्रोम में खरीद लीजिए या फिर टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ब्लैक में मिल जाता है। और पूरा का पूरा और चीज़ें वही मिलने वाली हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन उसमें आपको प्रीमियमनेस देखने को मिल जाता है इसकी तुलना में। तो आइए अब आपको दोनों ही मोटरसाइकिलों पर बैठ कर दिखाता हूँ, यानी कि पुरानी स्टैंडर्ड बुलेट पर और नई बुलेट पर। तो आइए आपको दिखाते हैं बैठकर पहले पुरानी बुलेट पर। तो आप इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं और यहाँ पर हमें द्विवेदी बैठ के कुछ इस तरीके से अंदाज होने वाला है। अच्छा सा मुझे ग्रिप मिल जाता है, अच्छी हैंडलिंग थी और इसे आराम से, मतलब इसे स्पीड के लिए कोई नहीं खरीदता था, इसे मस्ती के लिए धीरे धीरे इसकी गुड़गुड़ाहट बोलते डुग डुग साउंड के साथ में आगे बढ़ता रहता, उसे मज़ा आता रहता, तो लोग देखते रहते। तो ये यहाँ पर बैठ के भी अनकम्फर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन ये सीट हाइट थोड़ी कम है
और आपको नया में कैसे मिलता है उस पर जब मैं नए बुलेट पर बैठूंगा तो बैठ के दिखाऊंगा। यहाँ पर भी इथेनॉल मिश्रित फ्यूल इसमें चल सकता था, तो यहाँ पर ये दे दिया गया था। टैंक थोड़ा सा आपको इस तरीके से शेप मिलेगा, थोड़ा सा चेंज आपको टैंक में मिलने वाला है। हैंडल की बात करेंगे तो हैंडल का अंदाज ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ग्रिप वगैरह। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट के कोई बटन नहीं मिलते हैं, लेकिन इंजन किल स्विच का बटन मिल जाता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक ही चीज़ मिल रही है, देखिए इसे जब घुमाएंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल मतलब फ्यूल कितना है सब एकदम बहुत बेसिक रखा गया, तो ये कुछ नहीं पता चलता है। यहाँ पर एमआईडी वगैरह कुछ नहीं दिया गया, चाबी लगाओ, किक लगाओ, चले जाओ। एबीएस आ गया था, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या करता हूँ भैया, सीधे लेके चलता हूँ, बैठ के दिखाता हूँ नई वाली बुलेट पर। नई बुलेट पर बैठकर आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग लगी, क्योंकि थोड़ी सी ऊंची लग रही है उसकी तुलना में, और यहाँ पर फील भी अलग आ रहा है। और ये थोड़ा सा अप साइड में रखा गया है जो इसका हैंडल है, और ये मुझे लगता है कि कमांडिंग पोजीशन में रहता है, काफ़ी अच्छे से दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बदली हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगने वाला है। तो मुझे राइड के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, काफ़ी कुछ चला चुका हूँ, और वो रिफाइनमेंट आपको यहाँ पर फील होने वाला है। बटन बदल दिए गए हैं, मतलब यानी कि आपको यहाँ पर मीटियोर वाले यहीं से आपको इंजन स्टार्ट करना है, और पूरा इस तरीके से दिया गया है। और इस साइड में भी आपको बटन चेंज मिलने वाला है, तो पूरा का पूरा बटन चेंज करने के दे दिया गया है। यहाँ पर एमआईडी आ गया, उसका एक बटन दिया गया जिसे आप चेंज कर सकते हैं। तो एमआईडी कहाँ है, तो देखिए छोटा सा डिजिटल यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसपे ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडो सब कुछ आप देख सकते हैं, समय वगैरह सब दिखाती रहती है। तो भैया कुल मिलाकर ये सारी जो चेंजेस किए गए हैं काफ़ी प्रैक्टिकल बन पड़े हैं इस पर। और एक चीज़ और, यहीं से मतलब ये चाबी वाला पैटर्न पूरा स्टाइल वही है, मतलब ये बहुत कुछ चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे फीचर्स डाल के थोड़ी अलग चीज़ दिखाने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी प्रासंगिक बन पड़ा है इस मोटरसाइकिल के साथ में। और अब बारी है उसकी जो आप सब सुनना चाहते हैं, यानी कि दोनों की आवाज़ सुनाने की। तो सबसे पहले सुनाऊँगा आपको उसकी आवाज़ पुरानी बुलेट की, और फिर मैं सुनाऊंगा इस नई बुलेट की आवाज़। तो चलिए पहले आपको पुरानी बुलेट की आवाज़ सुनाते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो क्या है, ये रहा किक, और अभी धीरे से लगाते हैं। आइडल कंडीशन, ये आवाज़ सुनी, और ये ओरिजिनल साइलेंसर के साथ है, क्योंकि लोग मॉडिफिकेशन में इसे बदलवाते रहते हैं और बहुत कुछ इधर उधर करते हैं। और अब आपको सुनाता हूँ नई वाली बुलेट की आवाज़। तो अगर आजकल की पीढ़ी आलसी हो रही ना, तो उसका बहुत सारा श्रेय कंपनियों को जाता है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि लोग मेहनत करें। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, आइडल कंडीशन है, एक्सप्लोर करते हैं। दिल से बताना आवाज़ किसकी अच्छी लगी है, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ आपसे कमेंट बॉक्स में। तकनीकी के रथ पर सवार दुनिया बदल रही है, और जो बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अपने ही एक औरा के साथ जी रहे हैं जो कि बीत चुका है, और जो बीत जाता है वो भूत होता है, और जो आने वाला है और जो चल रहा है वो वर्तमान होता है। जो वर्तमान में जीते हैं उनको सब कुछ सक्सेस मिलती रहती है। तो इन दोनों बुलेट में यही फ़र्क है। मुझे लगता है ये वो दौर था जो सबने एंजॉय किया, बहुत सारे इमोशन जिए, बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ लेकर आ गए जो बच्चों को सुनाने में भी अच्छे लगेंगे। लेकिन अब नया दौर है, और जो रॉयल एनफील्ड ने बदलाव किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी बुलेट ख़त्म कर दी है, लेकिन जो तकनीक रूप से बदलाव किया है, जो इंजन दिया है, और जिस तरीके का रिफाइनमेंट आया है, वो थोड़ा अलग हो गया है। तो मिस कर सकते हैं वो लोग जो सिर्फ बुलेट ही चाहते थे, मतलब पूरी बुलेट, उन्हें पुरानी ही बुलेट की क्वालिटी चाहिए थी, लेकिन जिन्हें नयापन स्वीकार करने की क्षमता है, जो जानना चाहते हैं कि भैया नयापन में क्या आ सकता है, मुझे लगता है ये अपडेट उन्हें अच्छे लगने वाले हैं। और आज के ज़माने में अपडेट बहुत ज़रूरी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में।